नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। देहरा में होगा राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह, सीएम करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 15 अगस्त को देहरा में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। उनके अलावा जिला स्तरीय कार्यक्रमों में भी मंत्रियों की ड्यूटी तय की गई है। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया सोलन, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शिमला, कर्नल धनीराम शालिल हमीरपुर, चंद्र कुमार ऊना, हर्षवर्धन चौहान लाहौल स्पीति के किलोंग, जगत सिंह नेगी किन्नौर के रिकांगपियो, रोहित ठाकुर चंबा, अनिरुद्ध सिंह नाहन, विक्रमादित्य सिंह कुल्लू, राजेश धर्माणी मंडी और यादवेंद्र गोमा बिलासपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। उधर उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बेरवा ने बताया कि 15 अगस्त को सुबह 11 बजे देहरा के शहीद भुवनेश डोगरा स्टेडियम में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरुआत होगी। इस दौरान मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल और किशोरी लाल भी समारोह में शिरकत करेंगे। समारोह के लिए पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, भाषा विभाग, नगर परिषद देहरा सहित अन्य सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी भूमिका से अवगत करवा दिया गया है। 32 वर्षीय युवक की पहाड़ी से गिरने से मौत। करीब 8 माह पहले हुई थी शादी। उपमंडल ज्वालामुखी के तहत पुलिस थाना खुंडिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत पीढ़ी गलोटी से एक दुखद समाचार मिला है। जानकारी के अनुसार एक 32 वर्षीय युवक की पहाड़ी से गिरने से मौत हो गई है। मृतक की 7-8 माह पहले हुई थी शादी। प्रधान विक्रम सिंह का कहना है कि उक्त व्यक्ति की शादी अभी 7-8 माह पहले ही हुई थी। मृतक अपने पीछे माता पिता व पत्नी को छोड़ गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर पूरी रात सर्च ऑपरेशन किया तो पाया कि उक्त व्यक्ति पहाड़ी से लगभग 400 फीट नीचे मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। थाना प्रभारी रंजीत सिंह परमार ने बताया कि उक्त मृतक व्यक्ति की पहचान सुमित कुमार पुत्र विक्रम सिंह डाकघर घरना तहसील खुंडिया जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। समेज में परिवार के 9 सदस्यों को बहा ले गया सैलाब। 6 वर्षीय भतीजे के साथ अपनों को तलाश रहा अशोक कुमार। रामपुर के समेज में बरपा कुदरत का कहर अभी ना भरने वाले जख्म दे गया है। बुधवार की रात को बादल फटने के बाद आया सैलाब अशोक कुमार केदारता के परिवार को बहा ले गया। इस परिवार में 11 सदस्य थे, जिनमें से अब मात्र 2 लोग अशोक कुमार केदारता और उनका 6 वर्षीय सुतेला भतीजा मोनू ही बचा है, जबकि परिवार के 9 सदस्य अभी भी लापता है। अशोक कुमार ने रूंधे हुए स्वर में बताया कि इस विनाशकारी घटना में उनके घर समेत गाँव के कई घर बह गए हैं। बचाव अभियान अभी भी जारी है, लेकिन परिजनों के जीवित मिलने की उम्मीद बहुत कम है। अशोक कुमार ने कहा कि मैं चाहता हूं कि परिजनों के शव बरामद हो जाए ताकि उनका अंतिम संस्कार कर सकूं। सिरमौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर होगी भर्ती। जाने क्या है आवेदन की अंतिम तारीख। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 29 पद भरे जाएंगे, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 10 और सहायिका के 19 पद शामिल है। इच्छुक महिलाएं 12 अगस्त तक आवेदन कर सकती हैं। तय तारीख के बाद किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। एसडीएम कार्यालय राजगढ़ में होगा साक्षात्कार। 20 अगस्त को सुबह 10 बजे एसडीएम कार्यालय राजगढ़ में आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सभी दस्तावेजों के साथ समय पर उपस्थित होना होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा या समकक्ष निर्धारित की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि तथा महिलाओं की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हिमाचल में 116 सड़कें बंद। 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। 47 लोग अभी भी लापता। प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, ऊना, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर में कुछ स्थानों पर आंधी व भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान पांवटा साहिब में 67.2 मिलीमीटर, धर्मशाला में 55.6, कांगड़ा में 46.3, बिलासपुर में 43.5, बरंठी में 18.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश में 2 एनएच सहित 116 सड़कें बंद है, जिसमें मंडी में 1 एनएच 70 व 37 सड़कें, कुल्लू में एनएच 305 व 34 सड़कें, शिमला में 27 सड़कें बंद है। कुल्लू में 93 और मंडी में 37, रामपुर में 15, हमीरपुर में 15 ट्रांसफार्मर खराब है, जिसके कारण सैकड़ों घरों में बिजली नहीं है। मौसम विभाग ने 7 व 8 अगस्त को आंधी के साथ कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री की गिरावट और अधिकतम तापमान में 1 से करीब 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। भुंतर में 5.6, रिकांगपियो में 5.2, कल्पा में 4.6, चंबा में 4.8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है।
पीटीए पीरियड या एसएमसी आधार पर स्कूलों में शिक्षकों और गैर शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में पीटीए पीरियड, एसएमसी और वर्कलोड आधार पर शिक्षकों और गैर शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। इस बाबत उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उप निदेशकों को आदेश जारी कर दिए हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ऐसी नियुक्तियों के लिए सरकार से वित्तीय मदद नहीं दी जाएगी। भविष्य में कानूनी अड़चनें पड़ने पर संबंधित शिक्षण संस्थान प्रमुख ही जिम्मेवार होंगे। ऐसे मामले सामने आने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार के पास लगातार इस प्रकार की नियुक्तियां किए जाने की शिकायतें आई हैं। दुराना का सैनिक 26 साल का शुभम धीमान लेह में शहीद, अभी नहीं हुई थी शादी। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की पंचायत ढोल के दुराना गांव के शुभम धीमान 26 साल की उम्र में शहीद हो गए हैं। शुभम धीमान पुत्र स्वर्गीय रुमाल सिंह, जो कि 14 डोगरा रेजिमेंट में थे, वो वर्तमान में लेह में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वो शुक्रवार शाम को लेह में अपनी ड्यूटी करते हुए गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण शहीद हो गए। शुभम धीमान अभी अविवाहित थे। वो अपने पीछे माता संतोष देवी, उम्र 53 साल और बड़ा पंकज कुमार को छोड़ गए हैं। शुभम धीमान का बड़ा भाई पंकज धीमान लखनऊ में प्राइवेट नौकरी करता है। शुभम धीमान पिता भी आर्मी से रिटायर्ड हुए थे। वो 1.5 साल पहले ही उनका देहांत हुआ है। इस परिवार के ज्यादातर सदस्य आर्मी की पृष्ठभूमि से संबंधित रहे हैं। शुभम धीमान 1.5 महीना पहले ही छुट्टी काट कर गया था। उसके चाचा कैप्टन सतीश धीमान व दूसरे चाचा सूबेदार मेजर रिटायर्ड जोगेंद्र धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कल रात को सेना की तरफ से दुर्घटना के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन शनिवार सुबह बेटे के शहीद होने की सूचना दी गई। सेना की तरफ से बताया गया कि पार्थिव शरीर रविवार को दोपहर 2 बजे तक गांव में पहुंच जाएगा। आर्मी में निकली वैकेंसी, 450 डॉक्टर होंगे भर्ती। इंजीनियरिंग के 381 पद खाली, ऐसे करे अप्लाई। इंडियन आर्मी ने आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस के तहत मेडिकल ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है। इसके लिए आप 4 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल के तहत इंजीनियरिंग स्टाफ के लिए भी भर्तियां शुरू हो गई हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 450 पदों की वैकेंसी निकली है। इसमें 338 पोस्ट पुरुष और 112 पोस्ट महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए है। उम्मीदवार MBBS पास होना चाहिए। उनकी इंटर्नशिप 15 अगस्त के पहले समाप्त हो। साथ ही 2022 से 2023 की नीट PG में शामिल हुई हो। वे इस भर्ती के लिए पात्र हैं। आयु सीमा 30 वर्ष और PG वालों के लिए 35 वर्ष है। ये भर्ती 5 वर्ष के लिए है। इसे 9 वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है।